नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे यहां पे वेदांता के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ा एक्शन भी आप सभी ने होता हुआ देखा है। सबसे बड़ी बात इस स्टॉक के लिए, यहां पे इसके इन्वेस्टर्स हमेशा इस स्टॉक से एक डिविडेंड की उम्मीद करते हैं और ये स्टॉक डिविडेंड के लिए कहीं ना कहीं जाना भी जाता है। मैं इस स्टॉक को कहीं ना कहीं डिविडेंड का बादशाह कहता हूं। शेयर का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो लगभग 33% की डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक की। इस शेयर ने पिछले 2 साल में तो डिविडेंड प्लस रिटर्न्स दोनों बना के दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने से कंपनी से इन्वेस्टर बहुत ही बड़े डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि अब ऐसा लग रहा है आने वाला है। आज एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं खबर आती हुई दिख रही है इस स्टॉक के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पे आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के लिए एक बड़ा डिविडेंड आने वाला है, यानी कि इसके निवेशकों के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं वेदांता के बारे में, तो आज लगभग 1.5% ऊपर 312 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक नो डाउट बहुत ही पॉजिटिव है। 300 के ऊपर जो ब्रेकआउट है वो स्टॉक को 320 तक लेके जाएगा, लेकिन बड़ी तेजी तो तब बनेगी स्टॉक में जब ये 325 का लेवल ब्रेक करके ऊपर टिकता है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक वन साइडेड 360, 380 और 400 रुपए का भी हो सकता है। जैसा कि मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुका हूं कि इस शेयर में जो फॉल था, जो वन साइडेड गिरावट थी, वो आई थी लगभग, अगर आप इसका 1 साल का चार्ट खोलेंगे या 6 महीने का चार्ट खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग इस स्टॉक में 320 का बेस था ऊपर में, और वहां से वन साइडेड क्रैक हुआ और स्टॉक 217 रुपीज तक गिरा। वो तो पूरा का पूरा जो मतलब फिल कर दिया गया, जो पूरी तरीके से तेजी गिरावट हुई थी वन साइडेड, वो तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इसने फिल कर दिया और ऊपर आ गया 320 पे ही। अब ये जो 320 का बेस है स्टॉक ने लगभग मई में बनाया है, और उससे पहले स्टॉक में जो गिरावट थी वो लगभग 412 रुपए से शुरू हुई थी। 412 से वन साइडेड स्टॉक गिरते गिरते 300 और 290 पे आया। उसके बाद जो अपटिक दी, जो कहीं ना कहीं रिकवरी दी, वो 320 तक की थी। 320 पे स्टॉक कुछ दिन सस्टेन करता है, लेकिन वहां टिकता नहीं है और बड़ी गिरावट दिखाता है जब 220, 217 के लोज लगे। फिर वहां से धीरे धीरे रिकवर हो गए 320 तक, तो स्टॉक आ गया है। 320-25 के ऊपर टिकने के बाद निकलता है, तो जो ऊपर वाली रेंज है, यानी कि 320 से 405 रुपए तक की जो गिरावट थी वन साइडेड, 405 से 320 तक, वो ऊपर में फिल होते हुए दिख सकती है। अब मैं आप सभी के साथ इस स्टॉक के बारे में वो चीज शेयर करने वाला हूं जो आप लोग सुनना चाहते हैं डिविडेंड से रिलेटेड। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की तरफ से थोड़े दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुई, जहां पे कंपनी ने कहा था कि हम अपने जनरल रिजर्व से फंड ट्रांसफर करके अपनी बैलेंस शीट में लाना चाहते हैं, और इससे हमारे इन्वेस्टर को भी एक आने वाले समय में बड़ा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि फंड अगर बैलेंस शीट में हो जाएगा तो डिविडेंड के लिए कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ जाएंगी। अब एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उसकी डिविडेंड यील्ड लगभग 16% की है, और वेदांता उस कंपनी में लगभग 65% ओन करता है। तो इसलिए भी वेदांता डिविडेंड के लिए जाना जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देता है, वो भी वेदांता के पास सबसे ज्यादा आता है। वेदांता के पास जब पैसा सबसे ज्यादा हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिविडेंड से आए, प्रॉफिट से आए, कहीं से भी, तो वो भी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देगा, कैश हो जाएगा बुक में। तो इसी तरीके की कुछ अनाउंसमेंट है। मैं आपको बता दूं, आज के सेशन में हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक अपडेट आई है। बोर्ड मीटिंग ऑन November 16 टू कंसीडर एंड अप्रूव सेकंड इंटर्म डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ एनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2023। यानी कि इस पूरे वित्त वर्ष के लिए अगर कोई डिविडेंड रह गया है तो हिंदुस्तान जिंक 16 नवंबर को बोर्ड मीटिंग है, जहां पे सेकंड इंटर्म डिविडेंड दे सकता है। और हिंदुस्तान जिंक अगर डिविडेंड की अनाउंसमेंट करता है तो आप उम्मीद रखिए कि बहुत जल्द आपके लिए वेदांता से भी एक डिविडेंड आने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का मैक्सिमम डिविडेंड तो वेदांता के पास ही जाएगा, और वेदांता के पास जैसे ही डिविडेंड पहुंचेगा उसकी बुक में कहीं ना कहीं कैश आएगा, वो डिविडेंड आप लोगों तक भी पहुंचेगा। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। मुझे पता है इसमें आपका टाइम लगेगा, लेकिन ये खबर शायद सबसे पहले मैं दे रहा हूं आपको। और जो लोग डिविडेंड को आने से पहले खरीदेंगे ना, कभी भी किसी कॉर्पोरेट एक्शन में तब फायदा नहीं होता जब वो चीज हो जाए, अनाउंस हो जाए। फ्यूचर को डिस्काउंट करता है हर शेयर मार्केट।
अगर डिविडेंड आज अनाउंस हुआ है तो कल गैप अप ओपनिंग मिलेगी आपको, उसके बाद आप खरीदोगे डिविडेंड के लिए और एक्स डेट पे उतना डिविडेंड का प्राइस घट जाएगा, स्टॉक का प्राइस घट जाएगा जितना डिविडेंड दिया है, और आपका पैसा वहीं का वहीं हो जाएगा। लेकिन आप खबर से पहले खरीदोगे, डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी, उतना शेयर चलेगा, आप प्रॉफिट बुक करो, डिविडेंड का वेट ही नहीं करना आपने, आपको पैसा मिल गया, खत्म कहानी। तो मेरे हिसाब से वेदांता आने वाले समय में अगले 1 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा डिविडेंड ला सकता है, तो आप इस पे नजर रखिए। चार्ट्स के हिसाब से भी पॉजिटिव है, जिसके पास पोजीशन है 298 के स्टॉप लॉस से बने रहे, 305 304 की गिरावट मिलती है और फ्रेश एंट्री लें। 320 का पहला टारगेट होगा, वो निकलता है, 325 के ऊपर टिकता है स्टॉक तो बड़े टारगेट्स आएंगे, या तो डायरेक्ट आप वेट कर लीजिए बड़े लेवल्स का, कहीं ना कहीं कंडीशनल बाय कर लीजिए, 325 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदूंगा मैं, सीधे 360 380 के टारगेट रखूंगा, 315 का स्टॉप लॉस। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी वेदांता के स्टॉक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।